अभी अभी तो एग्ज़ाम्स को 3 महीने पड़े हैं और अभी तो बहुत सारा टाइम है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ में परफेक्शंस लेकर आएंगे और बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। करते करते आज ओ माय गॉड, ओनली 20 डेज आर लेफ्ट और ओनली 1 मंथ आर लेफ्ट। अब मैं क्या करूं और अब मैं क्या करूं, यही इसी सिचुएशन में फंसे होते हैं ना हम लोग। यू नो, इसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेट करना, ठीक है ना, प्रोकास्टिनेशन। तो प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोकास्टिनेशन है क्या बेसिकली? प्रोकास्टिनेशन का एक बेसिक मतलब है कि आप अपने काम को टालते जाते हो, ठीक है। आज करेंगे उसकी जगह हम कल कर लेंगे, मतलब आज हमारा उस काम को करने का टाइम है और आज हम उस काम को बहुत आराम से, बहुत बेसिक तरीके से एक टाइम के अंदर बंद कर कंप्लीट कर सकते हैं और आज वो काम कंप्लीट हो जाएगा। कल हमारा कुछ और काम है लेकिन हम आज वाले काम को भी कल के ऊपर लेकर जाते हैं और कल के ऊपर लेकर जाते हैं, उसके बाद वो काम 2 हो जाता है और वो 2 काम को हम एक काम के टाइम के अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 50% टाइम उसको और 50% टाइम उसको, बस वहीं हमारी बैंड बजने लग जाती है। फिर हमारे वो काम कंप्लीट होते नहीं हैं और उसके बाद हम पैनिक करते हैं, टेंशन में रहते हैं और अपनी हेल्थ को भी ख़राब करते हैं, प्लस अपने एग्ज़ाम्स को तो करते ही करते हैं, साथ में इतने वैल्यूएबल टाइम को ख़राब करते हैं, ठीक है। तो क्या ये हम खुद करते हैं? कभी सोचा आपने? प्रोकास्टिनेट क्या हम खुद करते हैं या हमारा दिमाग, हमारा माइंड हमसे करवाता है? किसी को नहीं पता, कुछ आंसर ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा हो या फिर हम जो सीए स्टूडेंट्स हैं, सीएस स्टूडेंट हैं, सीएमए स्टूडेंट्स हैं, और हम सब क्या करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम में ही कमी है, हमारे अंदर ही कमी है, जो हम इन चीज़ों को कर ही नहीं पा रहे, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हमें आज काम मिला था, हमने किसी वजह से छोड़ दिया और कल हमारे पास डबल काम हो गया, कल का काम कंप्लीट नहीं हुआ, 3rd डे पे पहुंच गया। बस यही चलता रहता है और इसी अकॉर्डिंग हमारे एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं, जिसमें हम मई और नवंबर के लूप में फंसते जाते हैं, राइट। तो देखो, मैंने अपनी लाइफ से जो एक्सपीरियंस लिया है और अपने आप से कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं जो मुझे लगते हैं, जो मैंने अपनी लाइफ का एनालिसिस किया। और आप भी एक बार शांत तरीके से बैठ कर ना सोचना कि क्या आप खुद प्रोकास्टिनेट कर रहे हो या आपकी कुछ वजह रह रही है, उसके पीछे क्या है, और आप उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना। मैं आपको बताती हूँ, हमें ऐसा लगता है हम सुबह उठते हैं, अपना मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं, हम वो सब कंप्लीट करते हैं, अपने काम पर बैठते हैं, हमारा फोकस नहीं लगता, हम नहीं उस चीज़ पर फोकस कर पाते कि जो हमें चैप्टर कंप्लीट करना है हम वो कंप्लीट कर ले, बजाय उसके हम किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, हम किसी और चीज़ को सोचने लगते हैं, हम ओवर थिंक करने लगते हैं। उस चिड़िया का नाम है ओवर थिंक। एक ओवर थिंकिंग नाम की चिड़िया भी है, हम वो ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी कि हम सबको ही ऐसा लगता है कि मोबाइल जो हम देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, क्या वो हमारे काम को पूरा नहीं होने दे रहा, उसकी वजह से प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, मतलब हमारा टाइम सारा उसके अंदर चला जाता है। मुझे नहीं लगता। कभी आप एक बार ना, आप किसी दिन आपको लगे ना, आपको 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया है फ़ोन चलाते हुए, तो आप एक बार ना सोचना कि आपने सबसे फर्स्ट रील क्या देखी थी। अगर आप मोबाइल देख रहे हो और आप माइंडफुल तरीके से देख रहे हो ना, तो आपको हर एक चीज़ याद होनी चाहिए कि आपने फर्स्ट रील क्या देखी थी, सेकंड रील क्या देखी थी। पूरा नहीं तो 80 to 90% तो पता होना चाहिए अगर आप माइंडफुल तरीके से देख रहे हो तो। जस्ट लाइक हम एक मूवी देखने बैठते हैं, मूवी का हमें पता होता है, ओहो चलो चलो हम मूवी देखेंगे, मन कर रहा है, शुरू से एंड तक वो मूवी देखते हैं हम, और हमें पूरी स्टोरी याद होती है, यहाँ तक कि डायलॉग तक याद होते हैं, और बाद में हम उन डायलॉग पे, कॉमेडी मूवी हो तो हम उन पर हंसते हैं, और रोमांटिक हो तो हम उन डायलॉग्स को याद करते हैं कि हाँ मतलब उसने ऐसा बोला था, उसने वैसा बोला था। मूवी याद रहती है ना हमें, क्योंकि वो हम माइंडफुल तरीके से देखते हैं, हम पूरा हमारा फोकस उसमें होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम रैंडम मूवी लगा लेते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता उसमें,
वो भी सेम वही कंडीशन है जो हमारा माइंड हमसे करा रहा है, ठीक है। सेकंड चीज़, ये तो बिल्कुल ही भूल जाओ कि हम जो मोबाइल देख रहे हैं, हम जो डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब जो हम इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल रहे हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं है। हमें वो याद भी नहीं होगी कि हम उसमें देख क्या रहे थे मोबाइल में। तो इसलिए मोबाइल तो बिल्कुल भी प्रोक्रास्टिनेशन की रीज़न नहीं है। हाँ, वो आपका टाइम ज़रूर ख़राब कर रहा है, बट आप माइंडफुल नहीं हो उस पॉइंट पर। कहीं ना कहीं उस चीज़ के पीछे रीज़न है। आप इतना ज़्यादा रील्स क्यों स्क्रॉल कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा यूट्यूब क्यों देख रहे हो, आप इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम क्यों चला रहे हो, उसके पीछे भी रीज़न है ना। आप जो मुझे लगता है, मैंने जो अपनी लाइफ से निकाला, एक पहला रीज़न मुझे लगा, मेरे तीन रीज़न्स हैं, और तीनों रीज़न्स के अंदर से कहीं ना कहीं आप 100% बिलोंग कर रहे होंगे, और नहीं हो तो आप एक फोर्थ चीज़ है जो कि बोनस चीज़ है, मैं उसमें बताऊंगी, ठीक है। अगर आप इन 3 चीज़ों में बिलोंग नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर आप वो फोर्थ चीज़ पर ज़रूर आपके वहाँ पर गड़बड़ होगी। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना और सुनना क्या है। तो फर्स्ट चीज़ है मेरा पास्ट बैगेज, ठीक है। आपसे पास्ट में कोई मिस्टेक हुई है, कोई गड़बड़ हुई है, ठीक है, और आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ का रिग्रेट है, या आपके किसी रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ थी, आप खुश नहीं थे, या घर में ही कोई प्रॉब्लम चली है जो कि पास्ट आपके प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है, ठीक है। आप उसका रिग्रेट, उसका गिल्ट लेकर आगे चल रहे हो। जस्ट लाइक आप अभी जस्ट सपोज कि आप अभी एक आने वाले एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और आपने लास्ट एग्ज़ाम में जो आपने पहले दिए, आपका उसका रिज़ल्ट नेगेटिव रहा था, और उस टाइम पर आपने ये सोचा था कि मैं इस बार क्लियर कर लूँगा और मेरी लाइफ ऐसे ऐसे सेट हो जाएगी, ठीक है। बट वहाँ आपसे कुछ गलती हुई, या तो आप खुद नहीं पढ़ पाए, या किसी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई उस टाइम पर, और आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आ गया। आप वो बैगेज, वो रिग्रेट, वो गिल्ट लेकर आप इस अटेम्प्ट में चल रहे हो, वहाँ आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे ही करोगे, क्योंकि आपको आपके अंदर से वो गिल्ट नहीं जा रहा। आपके अंदर से वो जो रीज़न होता है ना कि मैंने यार उस टाइम पर क्यों नहीं किया, मैं 6 महीने आगे बढ़ जाता, मैं ऑलरेडी, मेरे को ये सब नहीं करना पड़ता, इस टाइम पे मैं जॉब कर रहा होता, या आर्टिकलशिप में होता, या वट एवर द थिंग, कि मेरी लाइफ आगे बढ़ चुकी होती अगर मैंने उस टाइम पर ये कर लिया होता। तो एक रीज़न ये है पास्ट बैगेज। सेकंड रीज़न इज़ फ्यूचर, ठीक है। तो सेकंड रीज़न इज़ फ्यूचर की टेंशन कि लाइक आगे क्या होगा, इतने अटेम्प्ट्स लग गए हैं, ये वाली जॉब नहीं मिली तो, पापा बूढ़े हो रहे हैं, रिटायर होने को हो रहे हैं, मम्मी को हेल्प करनी है, या फिर बहन भाई हैं छोटे, उनको देखना है, या फिर अपने ही कुछ प्लान्स हैं, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के इश्यूज़ भी हैं, कुछ हैं बॉयफ्रेंड्स जिनको कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं लड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा कि आपको सेटल होना पड़ेगा, आपको किसी को घर में लेकर आना है तो उनकी केयर भी करनी होगी, ठीक है। अपने पेरेंट्स की तो है ही है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेन है, ठीक है। और एक तरफ गर्ल्स हैं, गर्ल्स को भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं कि आगे जाके क्या होगा, हमें भी अपना नाम रोशन करना है, हमें भी अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, गर्ल्स के भी अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फ्यूचर के लिए हर कोई सोच रहा है, और आज की भाग दौड़ धूप जो लोग कर रहे हैं ना, ये सब कुछ फ्यूचर के लिए है। हर कोई कल हंसना चाहता है आज रोकर, ठीक है। बट सुनो मेरी बात, शांति से बैठो, ध्यान दो कि आप कौन से वाले बैगेज में बिलोंग। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो, आप जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, आप अभी प्रेजेंट में कुछ चल रहा है, कुछ इशू हुआ, जस्ट लाइक छोटी सी कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेकिन कोई छोटी प्रॉब्लम आ गई, या कोई टेंशन चल रही है आपके दिमाग में, अगर आप उस चीज़ को सॉर्ट कर सकते हो, अगर आप उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, तो आप उसका सॉल्यूशन निकालो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। और अगर आपके हाथ में नहीं है तो प्लीज़ उसको जाने दो, क्योंकि आप वो फिर भी नहीं कर पाओगे। कितनी भी कोशिश कर लेना, आप उस प्रॉब्लम में फंसे रह जाओगे, लेकिन आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं है। और अगर आपके हाथ में है तो प्लीज़ टाइम लेकर उस चीज़ को सॉल्व कर दो, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। नहीं तो वही
एक दिन पास्ट बैगेज बन जाएगा आपका कि आप वो कर सकते थे, उस टाइम पर आपने नहीं किया। सो अपने हाथ में उस सॉल्यूशंस को निकालो, अपने हाथ में अपनी लाइफ की बागडोर पकड़ो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो कि आपको ये चीज़ आज करनी है तो आज ही करनी है, उसको पास्ट बैगेज मत बनाओ। आज आप उसको नहीं करोगे तो कल वो आपका पास्ट बैगेज में ऐड हो जाएगा कि हाँ ये भी पॉइंट था, मैंने उस टाइम पे मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया। उसको मत इस तरीके से मत करो अपने साथ और ये चीज़ देखो। अब ये 3 रीज़न मेरे जो मेरे एक्सपीरियंस से रहे हैं और मैंने और सबको ऑब्ज़र्व किया है, देखा है, बात की है काफ़ी सारे स्टूडेंट से, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि कहीं ना कहीं प्रोक्रास्टिनेशन हमारे अंदर से ही होता है, हमारे माइंड से ही होता है। प्रोक्रास्टिनेशन हमसे ही शुरू होता है, लेकिन वो हम जानबूझकर नहीं करते हैं। ठीक है, कई बार होता है वो छोटी मोटी चीज़ें कि हाँ ठीक है मन नहीं कर रहा है, थोड़ी देर बात कर लेंगे, दैट इज़ नॉर्मल। बट अगर आपके साथ चलता ही आ रहा है, आप डे बाय डे आप उसको प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट गुड। आप कहीं एंड अप नहीं करोगे। ठीक है, आपकी स्टोरी अधूरी सी रह जाएगी नहीं तो। ठीक है, अब इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे इनमें से हमारा कुछ भी नहीं है, हम कहीं भी फॉल नहीं कर रहे, हमें कोई ना तो आज इशू है, ना हमें फ्यूचर की टेंशन है, और ना ही हमारा पास्ट कोई बैगेज है, हम बिल्कुल परफेक्ट चलते आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। तो मेरी बात सुनो, आपको है एक बहुत बेस्ट रूटीन की ज़रूरत। कई बार हम डिसिप्लिन में नहीं होते हैं, हमारी रूटीन अच्छी नहीं होती है, हम कब सो के उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कब नैप ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, तो हम वहाँ फॉल कर जाते हैं और वहाँ हमें टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए या अपने कोई मेन काम करने के लिए। तो वो भी एक 4th रीज़न मेरा ये आता है कि आप एक बेस्ट रूटीन में नहीं हो, आपको पता ही नहीं है आपको कब क्या करना है, कौन सा टाइम आपके, कौन से दिन का पार्ट आपके किस चीज़ के लिए जाता है, आपको यही नहीं पता। तो मेरा कहना ये है सिर्फ इस वीडियो से कि आप शांति से कभी, जब भी आपको घर में कभी भी 5-10 मिनट का टाइम मिले, आप बिल्कुल शांत होना। आधा घंटा भी लग रहा है, 1 घंटा भी लग रहा है, तो बिल्कुल शांत होकर एक बार सोचना ज़रूर, शांति से बैठना, 3 गहरी सांस लेना, माइंड को रिलैक्स करना और सोचना कि आप किस पॉइंट में फॉल कर रहे हो। अगर आप मैं आगे हर पॉइंट के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, आपको मेरे ही चैनल पर इनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। पहले आप अपनी सिचुएशन को देखना कि आप कहाँ फॉल कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस पढ़ूंगी और आपका आंसर भी दूंगी। सो डोंट वरी, एंड आप मुझे कमेंट्स के थ्रू ही कांटेक्ट करो अभी, और आगे मैं देखती हूँ मैं आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। मैं भी चाहती हूँ, मेरा भी यही पॉइंट है, मैंने ये चैनल ही इसलिए शुरू किया क्योंकि ताकि मैं आपसे जुड़ सकूँ, आपसे बात कर सकूँ, आपसे 1 to 1 बात कर सकूँ। मैं कुछ दिनों में कुछ ऐसा कर दूँगी जिससे मैं आपसे 1 to 1 कॉन्टैक्ट में आ सकूँ। अभी तो मुझे कुछ नहीं पता कैसे, तो फ़िलहाल के लिए आप तो कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिख ज़रूर देना, आप क्या सोच रहे हो और कौन से पॉइंट में आप फॉल कर रहे हो। मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगी। इस चैनल पे वीडियोस भी आएंगी उन्हीं सॉल्यूशंस को लेकर। और 4th जो मैंने बताया आपको, रूटीन तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी। डेली आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो तो मैं बहुत जल्दी डालने वाली हूँ, बहुत जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, सो दैट कि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँगी आप नोटिफाई हो जाओगे। सो टिल देन, बाय बाय।